Good morning, dear students. So the topic in our today's lecture of concrete will be accelerated curing test. So now what do you mean by this accelerated curing test? So basically आपने देखा होगा जब आप लैब में कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो फर्स्ट प्रोसेस आप क्या करते हैं, आप कंक्रीट को बना के उसको मोल्ड में प्रॉपर शेप देते हैं एंड आफ्टर दैट जब आप कंक्रीट के क्यूब्स बना लेते हैं तो आपने देखा होगा कि यू पुट दैट कंक्रीट क्यूब्स इनटू अ वाटर सैंपल फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 28 डेज, राइट। इसका मतलब यह है कि आप उसको पानी में भिगा के रख देते हैं क्यूब्स को, और ये करीबन ये प्रोसेस हम 28 दिन के पीरियड के लिए करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हमने पढ़ा है कि कंक्रीट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ 99% स्ट्रेंथ 28 दिन में गेन कर लेता है। सो इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ, जो उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ होगी हमारे स्ट्रक्चर में, वो निकालने के लिए हमें 28 दिन के पीरियड के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे अटेन करके 28 दिन में जाके अटेन करता है। सो अगर आप उसी टाइम कॉन्क्रीट क्यूब बनाएंगे और उसी टाइम टेस्टिंग कर लेंगे, सो व्हाट विल हैपन, आपको स्ट्रेंथ मिल नहीं पाएगी जितनी उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअल में होगी, बिकॉज इट विल अटेन इट्स एक्चुअल स्ट्रेंथ इन अ पीरियड ऑफ अबाउट 28 डेज, राइट। और आपने जो ये वाटर के सैंपल में क्यूब्स को डाल के रखा, इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग मतलब हम क्या करते हैं, सो दैट अगर आपने उसको आप सैंपल को बना के नॉर्मल रख देते एक्सपोज्ड टू एयर, तो क्या होता है उसमें जो आपने वाटर मिक्स किया है फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, वो आपका इवेपोरेट हो सकता था, राइट। सो टू इंश्योर दैट द वाटर इज नॉट लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन प्रोसेस, हम इन सारे सैंपल्स को वाटर में ऑलरेडी डाल के रख देते हैं, सो दैट अंदर जो हमने वाटर मिक्स किया है हाइड्रेशन के लिए वो प्रॉपरली वहीं पे रहे और हाइड्रेशन का प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट हो और हमें जितनी स्ट्रेंथ चाहिए वो हमें अटेन हो, राइट। सो इसे कहते हैं क्यूरिंग, नॉर्मल क्यूरिंग। ये हुई आपकी नॉर्मल क्यूरिंग। लेकिन एक्सेलरेटेड क्यूरिंग से यहाँ पे ये मतलब है, एक्सेलरेटेड से आप सब मतलब समझते होंगे कि किसी चीज को फास्टन अप कर देना, टू इंक्रीज द रेट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेटेड क्यूरिंग का मतलब यही हो कि क्यूरिंग को हम फास्टन कर देते हैं। नाउ हाउ कैन यू फास्टन दिस क्यूरिंग? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जहाँ पे बहुत आपकी बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं, जहाँ पे कि डेली कॉन्क्रीट प्लेस होता है, राइट, एक लार्ज अमाउंट में कंक्रीट डेली प्लेस होता है, ऐसी साइट्स पे क्या होता है, हम 28 दिन के पीरियड के लिए वेट नहीं कर सकते कि कंक्रीट जो बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ उतनी आ रही है जितनी हमें चाहिए। इसलिए हम अगर 28 दिन के लिए वेट करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कंक्रीट पहले आपने मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद आपने उसको 28 दिन के पीरियड के लिए आप रुक गए कि उसकी स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है उतनी जितनी आपको चाहिए। अगर आ गई तब तो ठीक है, ऑल्दो आपका तभी भी आपका वर्क डिले हो रहा है क्योंकि डेली कॉन्क्रीटिंग हो रही है, राइट। लेकिन अगर आ गई तो भी ठीक है, लेकिन अगर 28 दिन बाद उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई जितनी आपको रिक्वायर्ड थी, सो यू हैव टू अगेन रिपीट योर सैंपल, आपको सैंपल फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत लार्जर ड्यूरेशन पीरियड है और इस वजह से हमारा वर्क में बहुत ज्यादा डिले हो सकता है। समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि आपने कॉन्क्रीट प्लेस कर दिया, आपने एज्यूम किया कि 28 दिन बाद प्रॉपर स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन 28 दिन बाद जो आपने सैंपल बनाया था उसकी स्ट्रेंथ निकाली वो उतनी नहीं आई, तो आपका सारे काम को आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप कम स्ट्रेंथ का कॉन्क्रीट यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, सब जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर हमको कोई ऐसा प्रोसीजर मिल जाए जिससे कि हम कंक्रीट को जिस दिन बना रहे हैं उसी दिन हम उसकी कुछ स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करके, कुछ पर्टिकुलर आवर्स की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करके उसकी 28 दिन की स्ट्रेंथ को प्रिडिक्ट कर लें, राइट। तो इसी टेस्ट को कहते हैं एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट। मतलब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 28 डेज, 28 दिन के क्यूरिंग के बदले हम क्या करें, कुछ टाइम के लिए सैंपल को क्योर करके उसकी कुछ पर्टिकुलर आवर्स की स्ट्रेंथ को निकाल लें और उसके बेसिस पे हम 28 दिन की स्ट्रेंथ डिपिक्ट कर लें। अगर वो सही आ रही है तो हम उस कॉन्क्रीट को यूज कर लेंगे साइड में, सही का मतलब है जितनी हमको रिक्वायर्ड है, एंड अगर उतनी नहीं आ रही है तो हम अगेन अपने कॉन्क्रीट में इंग्रेडिएंट्स के रेशियो को चेंज करेंगे, राइट। सो इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट। एंड इसमें जितने भी रिसर्चर्स ने वर्क किया उनमें से जिनके सबसे अच्छे प्रॉपर रिजल्ट्स आए वो थे प्रोफेसर किंग के। सो प्रोफेसर किंग का जो रिजल्ट था वो मोस्ट एक्यूरेट आया, राइट। एंड उस वजह से क्या आता है कि हम इन्हीं के टेस्ट को यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट। नाउ वी विल नो अबाउट द प्रोसीजर ऑफ दिस टेस्ट। सो व्हाट हैपेंस इन द प्रोसीजर, नॉर्मली आप जैसे कॉन्क्रीट क्यूब्स बनाते हैं अपने लैब में, आप वैसे ही कॉन्क्रीट क्यूब्स को बनाएंगे। नाउ इन क्यूब्स को आप क्या करेंगे, पूरे टॉप एंड बॉटम साइड में क्यूब्स जो कि आपके मोल्ड में होंगे उसको टॉप और बॉटम साइड्स में
कवर प्लेट से ढक देंगे, कवर कर देंगे और उसको सील कर देंगे विद द ग्रीस एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब प्लेट्स और क्यूब के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां पे आप ग्रीस को लगा देंगे सो दैट उसको कंप्लीटली सील कर देंगे। कंप्लीटली सील करने का मतलब ये है कि यहाँ से हम स्केपिंग ऑफ मॉइस्चर कर लेंगे। मतलब अगर कंक्रीट में जो मॉइस्चर हमने मिक्स किया पानी, अगर हम उसको मतलब उसको स्केप करने से रोकना है तो हम वहां पे क्या कर देंगे, ग्रीस की कोटिंग लगा देंगे और उससे पूरा सील कर देंगे। तो इस तरह हमने क्यूरिंग कर ली, राइट। नाउ अब इन क्यूब्स को हम क्या करेंगे, दे आर प्लेस्ड इन एन एयर टाइट ओवन विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर ही हम इनको एक एयर टाइट ओवन में प्लेस कर देंगे। अब इस ओवन के अंदर टेम्परेचर को हम 93 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं अबाउट इन पीरियड ऑफ 1 आवर। मतलब 1 आवर के पीरियड में हम इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और फाइनली हम कहाँ तक लाते हैं, 93 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लाया जाता है। नाउ इसी टेम्परेचर पे ये क्यूब्स इस ओवन में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 आवर्स रखे जाते हैं। ठीक है, 5 आवर के पीरियड के लिए हम इसे रख रहे हैं। इसके बाद क्यूब्स को बाहर निकाला जाता है और उनको कूल होने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है, दैट इज अबाउट हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर के लिए इनको कूल होने के लिए टाइम दिया जाता है, राइट। तो लगभग इस पूरे प्रोसेस में आपको टाइम लग गया 7 आवर। अब जब फाइनली ये कूल हो गए हैं तो आप अपनी कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, जैसे कि आप नॉर्मली भी लैब्स में स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, वैसे ही आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में क्यूब्स की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे बाय क्रशिंग देम। ठीक है, तो आपने देखा जब आपने इन्हें क्रश कर लिया तो आपको 28 दिन की स्ट्रेंथ तो मिली नहीं है, आपको कितने 7 आवर की लगभग आपको स्ट्रेंथ मिली है, राइट। बट अब हम इस 7 आवर की स्ट्रेंथ से 7 डेज या 28 डेज की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर लेंगे। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक या तो रिलेशन होगी, रिलेशन नहीं होगी तो कुछ ग्राफ्स होंगे। तो इस मेथड में आपके स्टैंडर्ड कर्व्स डिराइव्ड है, राइट। जो भी प्रोफेसर किंग है उन्होंने जो अपनी रिसर्च की होगी उसमें उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट से ग्राफ्स बनाए। सो इस ग्राफ्स के थ्रू आप 7 आवर की स्ट्रेंथ से 7 दिन या 28 दिन की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी वो कैसे होता है। तो यू कैन सी स्टैंडर्ड ग्राफ आपका ये है जिसमें कि आपका एक्स एक्सिस में आपका एक्सीलरेटेड स्ट्रेंथ है। सो ये एक्सीलरेटेड स्ट्रेंथ क्या है, ये वो स्ट्रेंथ है जो आपने अभी 7 आवर के ड्यूरेशन के लिए निकाली है, जहां पे एक्सीलरेटेड टर्म आएगा यानी जो आपने शॉर्ट ड्यूरेशन में स्ट्रेंथ निकाली है। सो इन द एक्स एक्सिस वी हैव एक्सीलरेटेड स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल, राइट। देन इन द वाई एक्सिस वी हैव स्ट्रेंथ विद नॉर्मल क्यूरिंग। तो स्ट्रेंथ विद नॉर्मल क्यूरिंग मतलब आपकी 7 दिन या 28 दिन की कितनी स्ट्रेंथ होगी, ये आपके वाई एक्सिस में प्लॉटेड है। ये सारा आपके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से डिराइव्ड है, राइट, जो कि प्रोफेसर किंग ने कंडक्ट किए होंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लाइन्स है, एक 7 डेज की लाइन है, एक 28 दिन की लाइन है। सो आपको अगर 7 डेज की स्ट्रेंथ पता करनी है तो सपोज आपके लैब में जो एक्सीलरेटेड स्ट्रेंथ आई वो 14 मेगा पास्कल आई। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि इस सैंपल की 7 दिन बाद कितनी स्ट्रेंथ होगी। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मैच करेंगे। आप 7 डेज की लाइन में 14 डेज की स्ट्रेंथ को मैच करके यहाँ पे वाई एक्सिस में देखेंगे। सो इट इज कमिंग अबाउट एज योर 26 मेगा पास्कल। तो 7 दिन बाद इसकी जो स्ट्रेंथ होगी 26 मेगा पास्कल। और इसी तरह अगर आप इसी सैंपल की 28 दिन की स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं तो अगेन आप क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। तो 14 वाली लाइन से आप मैच करते हुए 28 डेज की लाइन में आएंगे और इसे यहाँ वाई एक्सिस में जब मैच करेंगे तो इट इज कमिंग एज समथिंग अराउंड 38 या 39 मेगा पास्कल, राइट। सो दिस इज द वे टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट सैंपल आफ्टर 7 और 28 डेज बाय डिटरमाइनिंग इट्स स्ट्रेंथ फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 7 to 8 आवर्स, राइट। तो इस तरीके से आप साइट्स में, बड़ी बड़ी साइट्स में अपने काम को फास्ट एक्शन में ला सकते हैं, एक्सीलरेशन में ला सकते हैं बाय डूइंग दिस एक्सीलरेटेड क्यूरिंग, राइट। सो आपके इस टेस्ट का यूज यही है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को शॉर्ट ड्यूरेशन में निकालना इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ फुल पीरियड ऑफ 28 days, right? So I hope this topic is clear to you. If there is any doubt, you may ask me. So that's it for today's lecture. Thank you.